हमें मतलब अपना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा था वो कंटिन्यू करना है एज यूजुअल, ठीक है। तो पहले हम ऑर्गेनिक कर लेते हैं, लास्ट के टाइम पे रिडॉक्स का पार्ट कर लेंगे। फाइन। एक्सक्यूज मी मैम, यस। कल आपने एरोमेटिक में वो मल्टी रिंग्स वाले कराए थे, तो उसमें पूरे कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए कोई भी एक रिंग एरोमेटिक हो या फिर सारी? सारी, ऑल। थैंक यू। ओके। मैम एक चीज कंफर्म करनी है मैम, अब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है वही स्टेबिलिटी के लिए, और उसमें अभी अगर नहीं हम मान आएगा, लीजिए अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है। पूरे इफेक्ट्स पढ़ लो, फिर मैं स्टेबिलिटी के क्वेश्चन दोबारा कराऊंगी। वो तो मैंने हिंट देने के लिए तुम्हें कराया था। अभी पूरा पढ़ लो, फिर मैं तुम्हें स्टेबिलिटी के क्वेश्चन दोबारा अपने तरीके से कराऊंगी। इज इट फाइन? स्टेबिलिटी करेंगे, बॉन्ड लेंथ करेंगे, ये सब चीजें दोबारा करेंगे। इज इट फाइन? शैल वी मूव अहेड? अभी मत करो, दैट्स वाई मैंने तुमको वर्कशीट दिया था, उसमें जो क्वेश्चंस दिए थे उसी को करो अभी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस की दिए थे, उन्हीं को करना है अभी। इज इट फाइन? अभी डाउट पूछा तो हाँ या ना तो कर दो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अभी नहीं करना है स्टेबिलिटी का, जब अभी मतलब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स यू विल बी एबल टू डू इट। सो अभी आगे कंटिन्यू करें। यस मैम। तो अगर हम रेजोनेंस जो कि कल हम पढ़ रहे थे, रेजोनेंस कब आता है? देयर शुड बी अ कंडीशन फॉर, मैम कंडीशंस फॉर रेजोनेंस डबल सिंगल बॉन्ड और ऑल्टरनेट इनको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। देयर शुड बी अ कंडीशन फॉर कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन की मैंने कुछ कंडीशंस तुम्हें याद कराई थी, कौन कौन सी हैं बोलो? मैम ऑल्टरनेट डबल्स एंड सिंगल बॉन्ड्स। यस, ऑल्टरनेट, डबल, सिंगल बॉन्ड। फिर दूसरा क्या मैम हो देन दिस विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। Yes, single bond with a positive charge. Then third one, alternate सिंगल विद double, single, नेगेटिव double, चार्ज। single with a negative charge. Fourth one, देन फोर्थ विद अ फ्री रेडिकल। yes, then it can be with a free radical. Then एंड fifth देन one, लोन पेयर। लोन पेयर। लोन yes. पेयर। फिर जैसे एक लोन पेयर आ जाए, और उसके साथ साथ एक और करा दी थी कि दो सिंगल बॉन्ड, डबल, सिंगल, सिंगल, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाए या फ्री रेडिकल आ जाए, मतलब दो सिग्मा बॉन्ड्स कैन बी सेड इन कंजुगेशन इफ दे कंटेन अ पॉजिटिव मैम इफ चार्ज। दे कंटेन समथिंग। Yes, if they contain something like positive charge or a negative charge or a free radical, something like this. Can you recall all the conditions? यस मैम। Then we did some stability factors कि क्योंकि हम जब resonating structures बनाएंगे तो हमारे पास कौन सा stable होगा resonating structure, उसके कुछ stability factors किए थे। तो वो कौन कौन से थे? मैम ऑक्टेट रूल, नंबर सबसे ऑफ पहले पाई बॉन्ड। neutral, नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ सबसे पाई right पहले बॉन्ड। neutral, न्यूट्रल, सबसे पहले न्यूट्रल। yes, and then number of pi bonds. More pi bond पाई means बॉन्ड। more stability. Then यस मैम। second देन thing, ऑक्टेट रूल फॉलोज ऑक्टेट ऑक्टेट रूल। रूल। yes, सबको octet rule follow या maximum atoms को octet rule follow करना है. Then third thing, चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव। चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। yes, negative इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम charge एंड वाइस on वर्सा। electronegative atom या फिर positive charge on पॉजिटिव चार्ज ऑन electron. ईपी। Then next one, कॉन्जुगेशन। conjugation. Next one, more atoms under conjugation means more stability. यस मैम। यस मैम। Under conjugation means more stability. Then last one, linear conjugation is more stable than मोर स्टेबल देन साइक्लिक कॉन्जुगेशन। क्रॉस linear कॉन्जुगेशन। क्रॉस conjugation will have more stability than cross conjugation. और जब ये सब फेल हो जाए तो क्या बोलेंगे? चार्ज Less, सेपरेशन yes, चार्ज। जब ये इनवर्सली सब, प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। yes, which one? Higher charge separation is for stability or lower charge separation? लोअर चार्ज सेपरेशन। चार्ज Yes, सेपरेशन। lower charge separation means higher stability. ठीक है, और ये मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर में ही लिखे हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर में ही किया है। फाइन, इतना पार्ट क्लियर हुआ?
Yes, ma'am. फिर हमने कॉन्जुगेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करना सीखा था इनटू 3 कंडीशंस. वन इज Aromatic, non-aromatic, anti-aromatic. यस, नो एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक. इन दोनों के लिए क्या चाहिए? मैम एरोमेटिक के लिए कॉन्जुगेशन साइक्लिक कॉन्जुगेशन ऑफ इन दोनों के लिए साइक्लिक चाहिए, साइक्लिक होने और चाहिए. डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन Conjugated 4 होना and 6 चाहिए, की मल्टीपल होना चाहिए. प्लेनर होना चाहिए. ओके, इसमें होने चाहिए 4 and plus 2 delocalized electrons. और Yes, इसमें ma'am. होना चाहिए 4 and 4 n होने चाहिए. या फिर ऐसे बोल सकते हो 2, 6, 10, 14 delocalized electrons या फिर 4, 8, 4, 12. 8, 10, 12, 12, Yes. 16. ये इस वे में हो जाएगा. और अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो किसमें चला Non-aromatic. non-aromatic. That will go under non-aromatic condition. What is the stability order of them? Ma'am, aromatic, then Aromatic, non-aromatic, and non-aromatic, anti-aromatic. Aromatic, then non-aromatic, and then last में anti-aromatic will be the stability order. और delocalized electron में क्या कौन-कौन से count करते हैं? पाई बॉन्ड वाले और Pi and lone pair. Localized electron में हम काउंट करते हैं पाई बॉन्ड और लोन पेयर. नेगेटिव चार्ज किस में आता है? उसका मतलब भी लोन पेयर होता है. उसका भी मतलब लोन पेयर होता है. फिर हेट्रोसाइक्लिक, जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है उसमें हमारे पास दो तरीके के ग्रुप 15 आ सकते हैं या ग्रुप 16 आ सकते हैं. ग्रुप 15 का एलिमेंट आया जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, तो हमें क्या करना है? अगर नाइट्रोजन विद अ सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? विल लोन पेयर बी इंक्लूडेड इन द delocalization और इट मे नॉट बी इंक्लूडेड? will be included. May or may not be included in the delocalization depending upon कि अगर हम include करें तो अगर कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा होगा तो इंक्लूड हो जाएगा, और अगर इंक्लूड करने से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो रहा होगा या एंटी एरोमेटिक होगा तो क्या हम इंक्लूड करेंगे? नहीं होगा. No, ma'am. ठीक है. अगर इंक्लूड करने से ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, जैसे कि इंक्लूड ना करे तो वो नॉन एरोमेटिक है और इंक्लूड कर ले तो एरोमेटिक बन जाएगा, तो वो इंक्लूड कर लेगा. और अगर इंक्लूड करने से सपोजिंग एरोमेटिक था और वो नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम इंक्लूड करें, तो उस केस में वो क्या करेगा? उस केस में क्या करेगा? उसको लोन पे को काउंट नहीं करेगा. तब नहीं करेंगे. ठीक है. Not may be included or may not be included for delocalization. ठीक है. अगर हमारा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है तो हम एक ही चीज को इंक्लूड कर सकते हैं. क्या? यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ था तो ठीक. यस. तो या तो लोन पेयर, एक ही चीज को इंक्लूड करना है, या तो लोन पेयर को इंक्लूड करो और या फिर पाई बॉन्ड को. एक ही चीज इंक्लूड हो सकती है इन delocalization. Both cannot go together. Can you follow this? Yes. या फिर ऐसे कह लो कि पाई बॉन्ड इज इंक्लूडेड, लोन पेयर इज एक्सक्लूडेड, ऐसे समझ लो. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. अगर हमारे पास ग्रुप 16 का एलिमेंट हो जैसे कि ऑक्सीजन लगा हो तो ऑक्सीजन के केस में क्या होगा? ऑक्सीजन के केस में क्या होगा? इट विल हैव 2 लोन पेयर्स. तो 2 में से क्या दोनों का इंक्लूड करना है? No, ma'am. एक ही को इंक्लूड करना है. Yes, only one lone pair is included. Why the other one is excluded? Because it becomes. मैम क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कर देगा. नहीं, it becomes non-planar. Delocalized electron should be in the plane, so it is non-planar, so that's why it is not included. Can you get it? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है जो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी करी थी. ठीक है. Now what is the application of? हाँ. मैम प्रीवियस टू प्रीवियस स्लाइड कर दीजिए एक बार मैम बस. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. ओके, हो गया. सो अब कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग. सो अब हम इसी का ही आगे का पार्ट पढ़ते हैं. तो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस थिंग? व्हाट आर द एप्लीकेशंस फॉर studying why we were doing conjugation and all such things? तो उससे जो conjugation का इफेक्ट है, जो मतलब रेजोनेंस का इफेक्ट है, उसको हम लोग करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ which electronic effect? It is called as mesomeric effect.
इट कम्स अंडर मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली रेजोनेंस की वजह से मीजोमेरिक इफेक्ट आता है, तो यू कैन से रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। मेरिक इफेक्ट, तो डू यू रिमेम्बर इंडक्टिव इफेक्ट? Yes, ma'am. तो इंडक्टिव इफेक्ट कितनी कैटेगरी का होता था? Ma'am, 2 plus I minus I. ओके, सो उसी तरीके से प्लस एम इफेक्ट भी कितनी तरीके का होगा? 2 plus M minus M. और यू कैन से प्लस आर इफेक्ट, रेजोनेंस का प्लस आर इफेक्ट, और यहाँ पर भी क्या होगा? माइनस एम इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, सो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता था वो बेसिकली किसकी वजह से होता था? व्हाट वाज द रीजन फॉर द इंडक्टिव इफेक्ट? Electronegativity. Yes, inductive effect was due to difference in inductive electronegativity. Do you remember that? Yes, As ma'am. inductive due to the difference in electronegativity. याद आया? So similarly, mesomeric effect किसकी वजह से create होगा? What is the cause of mesomeric effect? Difference in Conjugation. It will happen conjugation. due to conjugation या फिर it will happen due to resonance. ठीक है? Inductive effect किसकी property था? It is a property of only sigma bonds. याद आया? It used to happen Yes. only Yes, in ma'am. sigma bonds. Yes, ma'am. और mesomeric effect कब होगा? When there will be a Sigma and pi condition both. of, yes, there should be a condition of conjugation. दोनों को differentiate कर पा रहे हो? Yes, ma'am. ठीक है. एक मिनट लास्ट स्लाइड पे चली जाएगी। 1 minute, I haven't done anything over there. We are just going there. Now tell me, plus I effect कैसे होते थे? Electron donating या electron withdrawing? Ma'am, electron donating. Yes, electron donating effect हुआ करते थे. Okay, electron donating groups. Fine. अब इलेक्ट्रॉन ma'am. डोनेट करने के लिए तुम्हें क्या स्पेशल चीज चाहिए? तुम्हारे पास क्या होना चाहिए जब तुम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लोन पाओ? पे Lone Ma'am, pair. extra lone pair या फिर Yes, very good. So इसका मतलब है हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमारा ग्रुप प्लस एम है, उसके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। lone pair. ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन का तरीका क्या हो गया कि इसके पास लोन पेयर होना चाहिए। अब सिमिलरली इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते थे? माइनस आई, तो यहाँ पे माइनस एन, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? दे आर गोइंग टू बी Electron withdrawing. यस, Vacant ये आ orbital. जाएंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की कैटेगरी में। अब तुम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कब बनोगे? When you मैम Ma'am, जब the हम लोग vacant के पास orbital. अनस्टेबल हो, क्यों अनस्टेबल हो? मैम Incomplete डेफिशिएंसी ऑफ octet. इलेक्ट्रॉन्स या इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी नहीं बोलते हैं हमारे को, मतलब हमारे जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना, उसमें ऑक्टेट हमारा कंप्लीट होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा पड़ोसी जो होता है, ओके, हमारा जो पड़ोसी जो होता है वो हमसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसकी वजह से होने से क्या हो जाता है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स खिंच जाते हैं और वी बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। So what is that? How will you identify that your group is electron withdrawing या minus I group है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। Yes, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? जो एटम अटैच्ड है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, विदाउट लोन पेयर होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए? नेबरिंग एटम शुड बी एंड नेबर शुड बी Electronegative. इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच करके ले जाएंगे। कैन यू गेट इट? ठीक है, जैसे आई विल गिव यू सम एग्जांपल, जैसे OH, OH को किस में डालोगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग में? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। डोनेटिंग, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। NH2 लोन फंक्शनल पेयर ग्रुप, है। ये किस में डालेंगे हम लोग? मैम लोन पेयर तो विद डोनेटिंग। डोनेटिंग में। और अगर हमारे पास जैसे एक ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड N, तो देखो कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, प्लस नाइट्रोजन उसके इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला जा रहा है, तो कार्बन इज बिकमिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वो किसी और चीज से अंदर से खींचेगा। तो टेल मी CN इज विच टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप? Withdrawing group. सपोजिंग एल्डिहाइड ले लेते हैं, तो यहाँ देखो कार्बन का ऑक्टेट फिनिश है और ऑक्सीजन उसका पड़ोसी है, वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला जा रहा है, तो विच कैटेगरी?
Electron withdrawing group. withdrawing group. Yes. Drawing. अभी यहाँ पे लगा है OH। अब देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है बट उसके दो पड़ोसी उसके इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के कम कर दे रहे, तो विच कैटेगरी? Electron Electron withdrawing. withdrawing. तो Withdrawing group. तुम्हें लर्न नहीं करना पड़ेगा इस टेक्निक से। कैन यू आइडेंटिफाई विच ग्रुप इज गोइंग टू बी डोनेटिंग एंड विच ग्रुप इज गोइंग टू बी विड्रॉइंग? Yes. इस टेक्निक से थोड़ा Yes, सा ma'am. हेल्प मिलेगा विदाउट लर्निंग कि कौन सा ग्रुप डोनेटिंग में जाएगा कि कौन सा ग्रुप विड्रॉइंग में आएगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर तुम्हें ये चीज समझ में आई है तो just do a classification for me. Classify the following as plus M or minus M groups. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल ये बेंजीन रिंग कॉन्जुगेशन में है OCH3। तुम्हें जो बेंजीन रिंग के बाहर लगा है ना उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है और नोटबुक में करोगे पहले। डू इट इन नोटबुक फर्स्ट। जो बेंजीन के बाहर लगा है, इसलिए मैं बेंजीन हर एक केस में कॉमन ले रही हूँ, सिर्फ जो बाहर लगा है ना उसका आइडेंटिफिकेशन करके बताना है विल इट लाई अंडर विड्रॉइंग और डोनेटिंग कैटेगरी। डिड यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो अभी नोटबुक में क्लासिफाई करके बताओ। Yes, ma'am. चलो ट्राई करो एंड व्हेन यू आर डन यू विल इन्फॉर्म मी सो दैट वी डिस्कस देम। मैम यस, हम 8th वाले में ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड किससे बना हुआ है? कार्बन। कौन हो सकता है जिसको हम लोग नहीं दिखाते हैं ऑर्गेनिक में? Who can C it को नहीं be? दिखाते हैं। Carbon. समझा? हर एक लाइन या बेंड जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है और इसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। मैम 7th वाले में कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना? CN ग्रुप, HCN साइनाइड ग्रुप। हो गया? मैम बस 1 मिनट।
मैम डन। Everyone done? Yes, ma'am. Okay, Yes, चलो ma'am. let us Yes, check ma'am. first one. इसके पास जो just conjugation से attached है, क्या उसके पास lone pair है? Yes, ma'am. यस This मैम। will be प्लस categorized एम। under Yes, ma'am. Donating group. very good. अब जो इसके साथ directly attached है, क्या उसके पास lone pair है? Yes, ma'am. किस यस category मैम। में गया? Yes, ma'am. प्लस एम। Plus M. अब जो इसके साथ डायरेक्टली No अटैच्ड है, क्या effect. उसके पास No लोन पेयर है? mathematical. नो No, इफेक्ट। ma'am. उसके पास लोन पेयर नहीं है और No, अगर लोन ma'am. पेयर नहीं है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. अच्छा, और उसका पड़ोसी इलेक्ट्रोनेगेटिव है? No, नो ma'am. मैम। Same नाइट्रोजन में electronegativity. तो मैम इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। यस, तो यहाँ पर नो मीजोमेरिक इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा ये नहीं कहेंगे, बट मीजोमेरिक नहीं मैम नो मीजोमेरिक। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स माइनस होते एम। हैं? Minus m. सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। सबके 6 सब बॉन्डिंग में गए, ऑक्टेट फिनिश्ड है, लेकिन पड़ोसी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव्स हैं। यस, तो किस कैटेगरी में डालेंगे? माइनस एम। माइनस। Minus m. यहाँ पे बोलो। प्लस एम। वेरी गुड। Why plus m? Because it is having lone pair. What मैम about नाइट्रोजन this? के पास मैम प्लस एम। This is this is no resonating effect, no mesomeric effect. Why? Give me the reason. Because No lone octet pair. finished है और कोई लोन पेयर नहीं है। नाइट्रोजन yes. आए, ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां प्लस एम ही लगेगा। यस नाइट्रोजन आए, ऐसा जरूरी नहीं है वहां प्लस एम ही लगेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो ऑक्टेट कंप्लीट है एंड देयर इज नो नेबरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? नो मीजोमेरिक इफेक्ट। यस। नेक्स्ट वन। मैम यस। मैम एक डाउट है No इसमें effect. कि मैम इसमें N और C के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो इंडक्टिव का कॉस होता है, ये मीजोमेरिक का नहीं होता मैम, इसलिए। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। मैम मतलब मीजोमेरिक का कॉस तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है ना, तो मैम इसलिए हम लोग N और C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को बेटा हमने कंसिडरेशन में हमने नहीं ले क्या रहे हैं, चीज पढ़ी प्लस थी? M और हमने M। मेसोमेरिक के लिए क्या चीज पढ़ी थी? मैंने कैसे लर्न करना तुम्हें इजी तरीका सिखाया था। जो एटम अटैच्ड है तुम्हारे कॉन्जुगेशन में, पहले चेक करो उसके पास लोन पेयर है या नहीं है। तो क्या यहाँ पे यस मैम। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? यस नो मैम। मैम। वहां पर उस एग्जाम्पल में अच्छा नाइट्रोजन के मैम पास क्या वहाँ नहीं लोन है, वहाँ नहीं है, नहीं है ना? नहीं है। चेक करो। नो मैम। ठीक है, फिर मैंने बोला था ऑक्टेट मैम कंप्लीट ये होना वाला नहीं चाहिए। समझ में आया। हाँ तो मैं बता तो रही हूँ, सुनने की कोशिश तो करो। ठीक है, और मैंने क्या बोला था? सेकंड कंडीशन माइनस एम के लिए आइडेंटिफिकेशन का तरीका क्या है? हाउ डू यू आइडेंटिफाई उसमें माइनस एम? मैम अगर कनेक्टेड नेबरिंग। आइटम से अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ है तो भले यस ऑक्टेट कंप्लीट क्यों ना हो, वो एक माइनस एम बन जाएगा क्योंकि यस उसको भी इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ेगी। यस। तो क्या नाइट्रोजन जो कनेक्टेड एटम है उसके बगल में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? नो नो मैम। मैम। तो फिर किस कैटेगरी में चला गया? माइनस एम नो में नो चला मेसोमेरिक। गया। यस, समझ गया सर। उसको और पुअर बनाना है। ठीक है, कनेक्टेड एटम को पुअर बना दोगे तो वो माइनस एम में जाएगा। कैन यू फॉलो नाउ? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन, इट इज N डबल बॉन्ड O एंड लाइक दिस। तो देखो नाइट्रोजन के पास क्या कोई लोन पेयर बचा? नो मैम। नो मैम। ठीक है, और लेकिन इसके पड़ोसी कैसे हैं? यस मैम, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है, है तो तो वो विच माइनस एम कैटेगरी? बन जाएगा। माइनस एम। अब ये माइनस एम। डिफरेंस माइनस एम समझा? बन जाएगा। ये यस मैम। ये नो मीजोमेरिक में क्यों गया और ये माइनस एम में क्यों गया? यस मैम। और ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि ऑक्सीजन लगा है और नाइट्रोजन कनेक्टेड एटम है तो वो प्लस एम या माइनस एम ही देगा। हमें हर बारी फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। यस मैम। ठीक है, तो ओके। इसलिए यही इजी तरीका है याद करने का कि अगर हमारे पास लोन पेयर है कनेक्टेड एटम में तो वो किस कैटेगरी में है? प्लस एम। प्लस। और अगर हमारे कनेक्टेड एटम का पड़ोसी, कनेक्टेड एटम नहीं, उसका जो पड़ोसी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो किस कैटेगरी में है? माइनस एम। माइनस। माइनस अभी एम। याद रहेगा? यस मैम। चलो अभी यहाँ पे बताओ, ऑक्टेट कंप्लीट माइनस है एम। एंड पड़ोसी माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव। एम। नेक्स्ट माइनस वन, एम। ऑक्टेट कंप्लीट है, माइनस पड़ोसी। माइनस एम। नेक्स्ट वन, you have lot of lone नो pair. मीजोमेरिक। No beta, lot of lone Ma'am, pair plus with m. this. Lone Plus pair m. है। Lot of lone pair Plus with this.
ऑक्सीजन इज हैविंग लोन हम पेयर ना, लोन 3 पेयर्स लोन है, पेयर, हाँ 3 लोन यस पेयर मैम है। तभी समझा अभी कैसे मैम करना है? प्लस है। यस मैम अभी भी यस देखो किसी में डाउट है तो बोलो। ना मैम किसी में नहीं है। ठीक है। अच्छा अगर मैंने एक और ग्रुप मैम लिया, हाँ बोलो। मैम फोर्थ वाला फिर से समझा दीजिए। Cl क्या है फोर्थ वाला? सल्फर का So, ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, या सल्फर के पास लोन पेयर है, ये बताओ। मैम ऑक्टेट तो कंप्लीट है इसका। और उसका पड़ोसी कैसा है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। किस कैटेगरी में जाएगा? मैम ये नहीं समझ में आ रहा कि मैम वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, वो तो सल्फर से रहेगा, तो मैम सल्फर उससे क्यों इफेक्ट करेगा? क्या क्या क्या, फिर से बोलो। मैम जो ऑक्सीजन है वो तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स लेगा। हाँ तो सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट होगा या नहीं होगा? हाँ मैम होगा। तो वो इससे इलेक्ट्रॉन्स लेना स्टार्ट कर देगा। अच्छा बट मैम कार्बन तो शायद ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। नो कार्बन मैम इलेक्ट्रॉन एस ज्यादा होता है। कहाँ हो बेटा? अच्छा सॉरी। ठीक है, ओके, अभी समझा। यस मैम। और यहाँ लोन पेयर होने की वजह से वो क्या करेंगे, उनको लोन पेयर रिपल्शन एक्सपीरियंस हो रहा है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन वो देना स्टार्ट अवॉइड कर करना है। देते हैं। लोन पेयर रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए वो दूसरे अपना हेडेक दूसरे के ऊपर डालना स्टार्ट कर देते हैं। हेंस दे बिकम व्हाट? हेंस दे बिकम प्लस व्हाट? एम। प्लस है। कैन यू गेट इट नाउ? यस मैम। ठीक है। व्हाट अबाउट हैलोजन? इसको किस कैटेगरी में डालेंगे? मैम ये ले लेगा इलेक्ट्रॉन तो माइनस एम। तुम बताओ, लेगा या देगा? उसके पास लोन पेयर है या अच्छा नहीं लोन है? पेयर तो है, यहाँ प्लस तो एम होगा किसमें मैम, ले प्लस एम होगा, बस ये प्लस देखना एम। है। ठीक है। अच्छा अभी ये प्लस एम हो गए, ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते थे? मैम 2 प्लस आई माइनस आई। तो प्लस, मैंने बोला था प्लस आई ग्रुप क्योंकि थोड़े से होते हैं, उनको लर्न कर लो, बाकी सब किस कैटेगरी में चले जाते हैं? माइनस आई। माइनस आई। माइनस हमने आई। सेकंड क्लास में किया था ना कि प्लस आई लर्न कर लो, बाकी सब माइनस आई में चले जाएंगे। तो प्लस आई आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने क्या बताया था? एल्काइल्स या मोर कार्बन एटम्स, याद आया? यस हम जितने ज्यादा कार्बन आइटम उतने ज्यादा प्लस आई। ओके और एक दूसरा चीज होता है ओ विद अ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसको लोन पेयर रखने की दिक्कत हो जाती है, 3 लोन पेयर, छोटा सा साइज, टू या वो भी अवॉइड प्लस आई ग्रुप रिपल्शन होता इट है। आल्सो बिहेव्स एज एन प्लस आई ग्रुप। रिपल्शन, ये भी इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर देता है एंड बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, बाकी सब मैम किसमें? जैसे यहाँ ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, वैसे मेसोमेरिक इफेक्ट को जो आपने हेलोजन वाला एग्जांपल दिया, उसमें अगर Cl पे नेगेटिव बेटा चार्ज करने होगा दो, एक तब एक भी वो कर, प्लस आई। अभी आगे मत बढ़ो, जितना करा रही हो पहले उस पे देखो, फिर जब मैं फिनिश ओके कर मैम। लूं तब तुम मुझे अपना डाउट बताना, ठीक है। सो बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो किस में चले जाएंगे? All others will be under which group? माइनस। Minus I group. ठीक है, और you can say they will act as an electron withdrawing group. तो हमें ये याद रखना है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर जो मेरे अब इनमें क्लासिफाई करो, अब अपनी नोटबुक में फिर से करोगे, ठीक है। एज प्लस आई एंड माइनस आई ग्रुप्स, फिर से करो जरा, do it in the notebook first. मैम हो गया। Everyone finished? Everyone finished?
पहला ग्रुप कैसा है? प्लस आई। Plus I. माइनस आई। माइनस आई प्लस आई के लिए क्या बोला था? सिर्फ कार्बन ढूंढना है और O अच्छा माइनस हाँ ढूंढना है। कार्बन तो ये कैसा हो गया? माइनस आई। एंड वैसे भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई। नेक्स्ट वाला कैसा हुआ? माइनस आई। माइनस आई। ये कैसा है? प्लस आई। प्लस आई, कार्बन कंटेनिंग है। फिर से ये कैसा है? मैम कौन सा? वो माइनस आई। माइनस आई। ये वाला भी कैसा है? माइनस आई। यस। नेक्स्ट वन इज विच कैटेगरी? माइनस आई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेक्स्ट वन इज विच कैटेगरी? प्लस आई। प्लस आई, O because I माइनस। told you carbon and O minus देखना. Again, next one is which category? माइनस आई। Next one, माइनस आई। minus I. ठीक है. कार्बन मतलब एल्काइल्स देखने हैं. ये वाला भी किस कैटेगरी में है? माइनस आई। और ये वाला किस कैटेगरी में है? हैलोजेंस तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो विड्रॉइंग. माइनस आई। ओके. अब देखो हम एक तरफ बोल रहे हैं, जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल लें तो एक तरफ हम बोल रहे हैं प्लस एम ग्रुप है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और एक तरफ हम बोल रहे हैं कि माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है. एक तरफ हम बोल रहे हैं डोनेटिंग है, एक तरफ हम विड्रॉइंग बोल रहे हैं. कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? यस मैम। ठीक है. तो प्रायोरिटी किसको देनी है? मतलब इन दोनों में पावरफुल कौन हो जाएगा? पावरफुल कौन होता है? Yes, Plus M. mesomeric effect is more powerful than inductive effect. तो हमें क्या ध्यान रखना है? Mesomeric effect has higher priority than inductive effect. Then inductive effect. Okay, so this is the first point. Okay, so basically if you get confused कि हमारा ग्रुप डोनेटिंग में जाएगा या विड्रॉइंग में जाएगा, तो तुम्हें देखना है किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है. जैसे इस केस में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? मेसोमेरिक इफेक्ट की. तो एज अ रिजल्ट इट विल बिहेव एज विच टाइप ऑफ ग्रुप? डोनेटिंग ग्रुप. यस, इट विल बिहेव एज अ डोनेटिंग ग्रुप ओनली. नेक्स्ट वाले में बोलो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? मेसोमेरिक की तो फिर डोनेटिंग. फिर से ये कैसा हो जाएगा? देखो कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर्स थे लेकिन फिर भी डोनेटिंग ही रहेगा. अब यहाँ पे तो एक ही फैक्टर लग रहा था, तो यहाँ पर हम इसको ऑलरेडी किस वे में कैटेगराइज करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. अब यहाँ पर दोनों ही सेम फैक्टर्स थे लेकिन फिर भी दोनों ही विड्रॉइंग ही शो कर रहे थे, बट मेसोमेरिक की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो किस कैटेगरी में चला गया? कैन यू पीपल फॉलो हाउ टू आइडेंटिफाई? यस मैम. Yes, ma'am. एवरीवन. यहाँ पर किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? डोनेटिंग की. ठीक है, तो इसका मतलब दिस विल बिकम विच टाइप ऑफ ग्रुप? डोनेटिंग. अब यहाँ तो एक ही फैक्टर लग रहा था, तो विड्रॉइंग. कैसा हो जाएगा? विड्रॉइंग. यहाँ पे दोनों ही सेम चीजें हैं, तो अगेन इट विल बिहेव डोनेटिंग. फाइन. यहाँ पर भी दोनों सेम चीजें ही हैं, सो इट विल बिहेव एज एन विड्रॉइंग ग्रुप. यहाँ पर भी दोनों सेम ही चीजें बोल रहे हैं, Withdrawing. इट विल अगेन बिकम विड्रॉइंग. बट अगर कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें बोल रहे हैं, एक बोल रहा है डोनेटिंग है और एक बोल रहा है विड्रॉइंग है, तो तुम कौन सा चीज लोगे? मेसोमेरिक इफेक्ट जो कहेगा. यस. यहाँ पर भी दोनों सेम ही चीजें हैं, तो यहाँ पर दिस विल बिकम विच टाइप? विड्रॉइंग ग्रुप. Withdrawing. अब what are you studying? Which subject are you studying? केमिस्ट्री. तो chemistry cannot is incomplete without. एक्सेप्शंस. तो यहाँ पर भी हमारा एक्सेप्शन पीछा नहीं छोड़ते. तो यहाँ पर एक्सेप्शन कौन है? हैलोजेंस. हैलोजेंस क्योंकि लोन पेयर है तो वो कैसा इफेक्ट शो करते हैं? रिपल्सिव. ड्यू टू लोन पेयर दे. अभी बेटा रिपल्सिव अट्रैक्टिव नहीं बात करनी है, सिर्फ इंडक्टिव और मेसोमेरिक ही दिमाग में लाओ. ठीक है. Okay, ma'am. तो टेल मी, ड्यू टू लोन पेयर हैलोजेंस आर गोइंग टू बी विच टाइप ऑफ ग्रुप? Plus M. डोनेटिंग. And due to high electronegativity they will have to behave as an Minus I. विड्रॉइंग. और हमने पढ़ा है इन जनरल हमेशा क्या होता है, कौन सा इफेक्ट प्रायोरिटी ले जाता है? मेसोमेरिक. मेसोमेरिक. बट हैलोजेंस में ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ
halogens, who will take the priority? Inductive effect will take the priority. So instead of making them as an electron donating group, वो कैसा behave करेंगे? Electron withdrawing group. Yes, due to high electronegativity, behave as an, or you can say inductive effect has higher priority. Inductive effect has higher priority and they behave as electron withdrawing groups. तो ये priority ले जाएगा and it will behave as an electron withdrawing group. तो यहाँ पर जो मैंने तुमको टेक्निक सिखाई फेल हो जाती है, बट बाकी सब जगह जो टेक्निक सिखाई वो काम करती है. पास तो हो जाती है. बेसिकली हाँ, बेसिकली हमने क्या टेक्निक सीखी? What did you learn? Mesomeric Ma'am, effect, as just like inductive effect, can be classified into how many categories? Electron donating, electron Yes. withdrawing. How will you identify that which one is electron donating and which one is electron withdrawing? Ma'am, donating is plus M and withdrawing is minus M. How will you identify which is plus M and minus M? Ma'am, plus M के लिए lone pair और minus M के लिए वो lone pair हो तो लेकिन फर्क नहीं पड़ता अगर neighbor atom electronegative ज्यादा हो. लोन पेयर नहीं होना चाहिए, होगा तो कैसे माइनस एम होगा? देखो अच्छा, किसी में भी लोन पेयर था क्या? No मैम नहीं था. ठीक है, तो माइनस एम आइडेंटिफाई करने के लिए फिर से बोलो क्या चाहिए अपने को? मैम octet complete but electronegative. Octet complete और पड़ोसी नेबर, यस, नेबर शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव. अगर नहीं है नेबर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा है. देखो जैसे CH3 में हो गया, NH3 पॉजिटिव में हो गया. कैन यू फॉलो दिस? Yes मैम. एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है. अब अगर एक इफेक्ट बोल रहा है कि डोनेटिंग है और एक इफेक्ट बोल रहा है विथड्रॉइंग है, तो हम किस इफेक्ट को प्रायोरिटी देंगे? मैम हैलोजेंस को छोड़ के बाकी सब में मेसोमेरिक. यस, हैलोजेंस में किसको प्रायोरिटी जाएगा? वो इंडक्टिव इफेक्ट को. यस. Inductive. ओवरऑल जिस्ट मिला पूरी क्लास का जो अभी तक पढ़ा? यस मैम. मैम यस. मैम एक डाउट है मैम, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाते थे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से, तो मैम यहाँ हाइपर इसमें मैम कैसे होता है? कॉन्जुगेशन की वजह से कैसे होता है क्या होगा मेसोमेरिक हम में? आगे करेंगे, पहले इफेक्ट तो समझ लो बेटा. वहां पहले Okay, इफेक्ट ma'am. समझ लिया था फिर आगे किया था ना. यस मैम. तो अभी पहले इफेक्ट समझो फिर आगे करते हैं. तो यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम. ठीक है. दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हुआ. इंडक्टिव और मेसोमेरिक में वो सिग्मा बॉन्ड में होगा या कॉन्जुगेटेड बॉन्ड में होगा? यस मैम. ठीक है. वहां पे डोनेटिंग सिर्फ दो चीजें होती हैं, एल्काइल या